अनंत अमित स्पोक पर्सन बीजेपी की सरिता सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले तो अमित साहब मैं आपके पास ही आ जाऊंगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं बीजेपी को इस बार? देखिए, इस बार जिस तरीके से वोट का पोलिंग और परसेंटेज जो बढ़ रहा है उससे हमें विश्वास है कि पुनः हम एनडीए की सरकार बना रहे। और हम जिन मुद्दों को लेकर बिहार की जनता के बीच में गए थे, हमारी जो विकास की गतियां, जो गति लगातार जो हम बिहार की जनता को दे रहे थे, निश्चित तौर पे आज विकास के मुद्दे पे बिहार की जनता ने जिस तरीके से बाहर आकर मतदान किया है, 1 मिनट तक का ऑफिशियल जिस तरीके से वोटर परसेंटेज है, तो हमें ये लग रहा है कि इस बार लेकिन अमित जी कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। सड़कें नहीं बनी हैं, उससे नाराज है लोग। जब वहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंचे अपने बूथ पर, तो वहां पर भी एक अलग नाराजगी लोगों में झलकी है। देखिए, लखीसराय की जो आप बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब के, वहां पर क्या है, जिस तरीके से उनका बयान को भी आप दिखा रही थी और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने कक्ष से, तो जिस तरीके से वहां पे कुछ समुदाय के द्वारा जो कि जिस तरीके से प्रचार के दौरान जो गाना गाया जा रहा था कि तेजस्वी के सत्ता आता ही तो दिन भर कट्टा चलता ही, वो मुद्दा उस लखीसराय के विधानसभा में देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुनः जंगल राज की स्थापना करना चाहते हैं और तेजस्वी को यह लग रहा है कि ये चुनाव हमारा अंतिम चुनाव है, किसी तरीके से भी चुनाव को जीतना है और तमाम अपनी ताकतें, जो अवैध ताकतें हैं, उन ताकतों को चुनाव में झोंकने का काम किया है। लेकिन बिहार की 13.5-14 करोड़ जनता ने यह तय कर लिया कि पुनः हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। और जिस तरीके से विजय सिन्हा जी का बयान भी आप दिखा रहे थे, और ये पहला ऐसा चुनाव है आजादी के बाद जो अभी तक लगभग 2-3 बज चुके हैं, लगभग 70% पोलिंग हो चुका है, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई इस तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। हम चुनाव आयोग को भी साधुवाद देते हैं और बिहार की उन तमाम जनता को साधुवाद देते हैं जो अपने निश्चय से वोट डालने के लिए जा रहे हैं और अपनी जिस तरीके से वोट का प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक नया मैसेज है। और मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में लगभग 7 देशों के कंट्री के 12 प्रतिनिधि बिहार के इस चुनाव को भी देखने के लिए आए हैं। और आज जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के चुनाव आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयोग के चेयरमैन ने हिंदुस्तान के चुनाव आयोग को चेयरमैन को फोन करके ये मैसेज दिया है कि बिहार का चुनाव जिस तरीके से करा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं इस बार के चुनाव में, जो कि बिहार में पहली बार हो रहा है। ठीक है, आऊंगी अमित जी, क्योंकि लंबी गुफ्तगू होगी हमारी। सरिता, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लगता है इस बार का बिहार का पूरा इलेक्शन, कौन कौन से वो मुद्दे रहे हैं जिस पर इस पूरे इलेक्शन पे जो है वो मुद्दे तमाम हावी हो रहे हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जंगल राज और मंगल राज दोनों का ही खूब जिक्र हुआ है। जी देखिए, बिहार का तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जिसको लेके अभी तक जो बिहार की जनता है और जो उसको काम नहीं दिखी है। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि वोट देने में काफी उत्साह है और युवा वर्ग ज्यादा उत्साहित है। खास तौर पे वो जो पहली बार वोट करने आए हैं, तो उत्साह तो सब में देखा जा रहा है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्गों को भी देख लीजिए कि सब जैसे भी हो पहुंच रहे हैं और अपना अपना मत दे रहे हैं। लेकिन सबका मुद्दा फिर से वही है। देखिए, अभी भी बात लोग कर रहे हैं कि 20 साल पहले क्या था, तो मैं मानती हूँ कि 20 साल पहले की जो सरकार थी वो सही नहीं थी और लोग शाम के टाइम में भी निकलने से डरते थे। लेकिन उसके बाद तो नीतीश जी की सरकार है ना, तो क्या वो जंगल राज जो है मंगल राज में बदल गया है क्या? वो तो आप नहीं कहिएगा ना। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नीतीश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उनके आने जब वो आए थे तो शुरुआती के 10 साल वो काफी एक्टिव थे। सड़क हो गई, लाइट हो गई और काफी चीजों पे उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद का जो 10 साल उनका रहा है वो बिल्कुल मतलब निष्ठुर का ये हो गए हैं कि वो काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। वो चाहते तो युवा के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते थे जो नहीं किए हैं। और युवाओं को अभी तक 20 साल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है जिसमें सरकार काफी कुछ अपने स्टेट के लिए कर सकती है। लेकिन नीतीश जी इसमें काफी ढीला दिखाई दिए हैं। तो यहीं पे जनता आवाज उठा रही है, चाहे विपक्ष उनको घेर रही है इन्हीं सब मुद्दों पे कि आप वहाँ का कोई नया फैक्ट्री नहीं है या फिर कोई नई हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारी या बच्चे ले लीजिए या महिला ले लीजिए एनीमिया की शिकार हो रही हैं। तो बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जो अभी युवा वर्ग खास तौर पे चाहते हैं कि बदलाव हो इन सब में। और जो भी सरकार आए वो सिर्फ वादा ना करे बल्कि इस पे काम करे और वो काम दिखना चाहिए। देखिए, जो भी सत्ता में आते हैं वो हर कोई कुछ ना कुछ वादा करके आते हैं, लेकिन जो भी
लोग हैं उनको बदलाव चाहिए। बिहार से पलायन रुकना बहुत जरूरी है। अभी बिहारी लोग यही चाहते हैं कि उनको दूसरे जगहों पे जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़े, जो है बिहार में हो और उनको रोजगार मिले, और दूसरे स्टेट में जाके उनको जो गालियां खानी पड़ रही है वो नहीं खानी पड़े। तो बहुत सारा मैंने अभी देखा है, पोलिंग बूथ पे भी जब पूछा जा रहा है तो बहुत सारे युवा वर्ग जो है यही सब मुद्दा उठाते हैं, और सोच बदली है युवाओं की। और अभी यही सब चीजों को लेके जो है वो अपना मत देने आए हैं, और बहुत अच्छी सोच के आए हैं। और इतने टाइम से जो बिहारी लोग हैं उनको पता है कि कौन सा चेहरा आना है। अब उनको डिसाइड करना है कि उनको 20 साल से जो सरकार है उन्हीं को रखना है। अगर वो उनसे संतुष्ट है तो उनको रखे, और नहीं तो उनको और बदलाव की जरूरत है तो आगे देखेंगे। अगर नया चेहरा आएगा तो युवाओं के लिए नई यानी कि सोच कुल लेके मिलाकर आएगा। सरिता अभी भी आपको लगता है कि बिहार में विकास की कमी है? आऊंगी अमित साहब आपके पास ही, जवाब दीजिएगा। अभी भी विकास जितने चरम पर होना चाहिए था बिहार में, बिहार की जितनी तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए थी उतनी अभी भी नहीं बदल पाई है। देखिए 2005 के बाद और आज 2025 है, तो सरिता जी जिस तरीके से कह रही थी, सरिता जी ये बताइए कि 2005 के पहले बिहार में कितने मेडिकल कॉलेजेस है, कितने अस्पतालें थी? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के समय में 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी के समय में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए, और हमारी सरकार में विगत 20 वर्षों में 8 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, 30 बड़े अस्पताल खोले गए हैं। और जहां तक विकास की बात है, इससे पूर्व 2005 तक में बिहार में सिर्फ 8,000 किलोमीटर तक एनएच था, लेकिन आज 1,25,000 किलोमीटर तक एनएच है। लगातार हम विकास की नई नई गाथाएं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे 2005 और 2025 के बीच में फर्क है, और जिस स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी को 2005 में बिहार मिला था और आज 2025 का बिहार है, बहुत सारे विकास हुए हैं। जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तो उस समय की बिहार की स्थिति क्या थी और आज बिहार की स्थिति क्या है? आज झारखंड का 27,000 करोड़ का बजट है और बिहार का 3.17 लाख करोड़ का बजट है। ये ठीक, सरिता जी मैं आपके पास ही आऊंगी। उन्होंने अब तक क्या कुछ विकास हुआ है बिहार में उसका बखान कर दिया, क्या आप वाकिफ हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि नीतीश जी ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने काफी विकास किया है। शुरुआती के 10 साल उन्होंने ध्यान दिया है, लेकिन उसके बाद जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए, बिहार को जिस मुकाम पे होना चाहिए वो नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना कि रोजगार, शिक्षा, इन सब के लिए बिहारियों को निकलना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है। तो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उनको अपने बिहार में कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हम ये नहीं काउंट करते कि कितने कॉलेज है, कितने स्कूल है, कितना चालू है, कितने सही तरीके से चल रहा है। वहाँ की हॉस्पिटल की जो आप दुर्गति देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। वहां पे आप ट्रीटमेंट लेने जाएंगे तो उल्टा बीमार होके आ जाएंगे। तो बहुत सारी स्थितियां हैं जो बिगड़ी हुई है। सिर्फ खोल देना नहीं होता, उस पर ध्यान देने की भी जरूरत होती है। और अभी हमें ये बात करने की जरूरत नहीं है कि लालू जी के शासनकाल में क्या हुआ। 20 साल से अगर नीतीश जी शासन में है तो उन्होंने क्या किया, वो अभी फिलहाल अभी की जनता वही देखना चाहेगी। और मैंने वही कहा कि अभी की जनता नीतीश जी के शासनकाल में संतुष्ट है तो डेफिनेटली वो चुन के आएंगे। नहीं तो अगर उन्हें लगता है कि बिहार में और बदलाव की जरूरत है, और मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत है, नए सोच की जरूरत है और होनी चाहिए, लेकिन ये तो अभी जनता के हाथ में है कि वो किसे चुनती है और किसे आगे करती है। अगर वो नीतीश जी से संतुष्ट है तो वो आएंगे, नहीं तो फिर नहीं है तो कोई और आएगा। लेकिन बहुत जरूरत है कि बिहार को आगे किया जाए और बिहारियों को दूसरे जगह पे जाकर। कि पूरा बिहार का इलेक्शन जो है 2 चीजों पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहा है, एक तो युवाओं पर और दूसरा महिलाओं पर। जी, आप मुझे पूछे? जी, क्या एक बार और रिपीट कर देंगे? पूरा बिहार इलेक्शन 2 चीजों पर निर्भर रहा, एक तो युवाओं पर और दूसरा महिलाओं पर, क्योंकि मैनिफेस्टो जो पार्टियों की तरफ से जारी की गई है उसमें सबसे मेन फोकस युवा और महिला ही है। जी, देखिए लेकिन इसमें ना मेन जो आप देखेंगे तो यहाँ पे नीतीश जी महिलाओं को लेके थोड़ा सा ज्यादा ही ये किए हैं। क्योंकि अभी अपने तरफ वोट खींचने के लिए मैं कहूंगी, सीधी सी बात है कि वो महिलाओं को ठीक देखिए कि इलेक्शन से महीना 2 महीना पहले सारी महिलाओं को खाते में 10-10 हजार जो वो भेजे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वोट खरीदने जैसी बात हो जाती है। कि अगर आप 20 साल में इतना सारा चीज किए होते ना तो आपको महिलाओं को किसी प्रलोभन की जरूरत नहीं पड़ती देने की कि आप 10,000 लो। और शुरू से आप महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उनके लिए कुछ नए रोजगार ही अगर
सोचना था तो 20 साल बहुत था, न कि आप एक महीना पहले ठीक सोच रहे हैं कि हम महिलाओं को 10,000 दे दें। महिलाएं हो सकता है कि ये 10,000 अगर तुरंत क्षणिक देखती है कि हाँ पैसे आ रहे, तो हो सकता है कि उनका वोट बैंक भरे, लेकिन अगर आगे का भविष्य महिलाएं देखती हैं और बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती है, तो मुझे लगता है कि महिलाएं भी वही करेंगी जो बिहार के लिए अच्छा हो। और युवा वर्ग ज्यादा आजकल के समझदार है और वो देखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से जॉब के लिए मारामारी चल रही है, या पटना के सड़कों पे देखिए जो नौकरी मांगने वाले बेरोजगार बच्चों को पीटा गया है, तो ये सभी तो युवा वर्ग ने देखा है ना, तो उसी हिसाब से वो भी वोट करेंगे। उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो अपने नजरों से देखा है कि क्या विकास और क्या नहीं है। और यहीं पे आप देखेंगे तो जितनी भी रैलियां हुई हैं, जिसमें मैंने भी देखा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी चाहे नीतीश जी हो, उन्होंने हमेशा जंगल राज की बात की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो आने वाले काल में क्या करने वाले हैं, युवा के लिए क्या नई सोच लेके आए हैं, या बिहार में आगे और क्या प्रगति करने वाले। जो कोई भी रोड मैप उन्होंने इतने सही तरीके से नहीं रखा है, तो यहाँ भी ये सवाल उठता है। और दिन दहाड़े आप देखते हैं कि उन्हीं के शासन काल में आप देखिए कि बिजनेसमैन को गांधी मैदान में देखिए गोलीबारी हो रही है, और मार हाल ही दिया का जाता मोकामा है, केस भी नहीं भूला जा सकता। काम भी नहीं हो रहा है। जी, हाल ही का मोकामा केस भी नहीं भूल सकते हैं हम। बने रहिएगा, आप आऊंगी मैं आपके पास। अमित साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। सरिता जी की तरफ से भी कहा गया कि जब नीतीश कुमार या फिर जितने भी जेडीयू या फिर बीजेपी के लोग, स्टार प्रचारक जितने भी चुनावी मैदान में थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, बार बार जंगल राज का जिक्र किया जा रहा था। और 20 साल में आप लोगों ने कितना काम किया है, वो बिहार नहीं बल्कि बाकी रियासतों की भी जनता ने देख लिया है। जी देखिए, पहले बात तो सरिता जी मैं आपको बता दूं कि 2005 में हमारी सरकार बनती है। आप महिलाओं के 10,000 की बात कर रही थी। पहला ऐसा राज्य होता है बिहार हिंदुस्तान में जो कि वर्ल्ड बैंक के मार्फत से हमने जीविका दीदी का प्रारंभ 2006 से करते हैं और आज 2025 है। आज जो 10,000 देने की बात है, इससे पहले आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा होगा। हमने एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें प्रदेश की 25 मुख्य बिंदुओं को रखा है हमने। युवाओं को रोजी रोजगार से लेकर हर जिला में एक उद्योग खोलने की बात है, सुशासन की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तमाम ऐसे मुद्दों को और युवाओं को हमने और युवाओं और महिला बहनों को हमने प्राथमिकता दिया है। और दूसरी तरफ तेजस्वी जी का जो प्रण है, ये सरिता जी ये बताइए, अगर कैलकुलेशन आप भी करिए जो कि तेजस्वी जी को नहीं आता है। तेजस्वी जी ने तेजस्वी प्रण में ये कहा कि हम हर घर से एक लोगों को सरकारी रोजगार देंगे। बिहार में परिवारों की संख्या है 2,76,00,000, यानी कि अगर 2,75,00,000 को वो 30,000 नौकरी की बात कर रहे हैं, यानी कि 9 लाख करोड़ का बजट होता है, जो कि पहला ही उनका जो संकल्प है वो तेजस्वी का प्रण है, वही झूठा प्रण है। ये बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि तेजस्वी यादव सत्ता में आने के लिए, सिर्फ जंगल राज को पुनः स्थापित करने के लिए अपनी पिताजी की तस्वीर अगर पोस्टर से हटा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंगल राज को स्थापित नहीं करना चाहते। आज विजय सिन्हा जी के ऊपर जिस तरीके से हमले हुए, आज जिस तरीके से आप चले जाइए, हमारे अनिल कुमार जी लड़ रहे थे टेकारी में, उनके ऊपर जिस तरीके से हमले हुए, और जहां तक आप मोकामा की बात कर रहे हैं, तो मोकामा में जिस तरीके से एक समुदाय के द्वारा एक पूरी सुनियोजित तरीके से अनंत सिंह को फंसाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया इंडी गठबंधन के द्वारा, वो मोकामा की जनता भी जान गई है और बिहार की जनता भी जान गई है। इसीलिए ये हम संकल्प के साथ आए हैं और संकल्प हम पुनः दोहराना चाहते हैं कि बिहार को विकास विकास विकास, इस बार की जो लड़ाई है बिहार में विकास और विकास की लड़ाई है, और बिहार की जनता ये तय करेगी कि हमें विकास चाहिए और विनाश को पुनः वो खारिज करने जा रही है। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ जेडीयू के भी स्पोक पर्सन अंजनी पटेल जुड़ गए हैं। बहुत इस्तकबाल है आपका सर सलाम टीवी पर। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन को आप? देखिए, इलेक्शन में तो जिस तरह एनडीए के प्रति लोगों का रुझान है और उमंग है, उत्साह है, इससे तो ये साफ प्रतीत होता ही है ना कि जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को इस मकाम पे पहुंचाया, चारों तरफ बिजली आ गई, चकाचक सड़कें आ गई, और जो महिला हमारी दलित, अति पिछड़ा और भी बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने जो सम्मान, वृद्धा पेंशन सम्मान योजना दिया, 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया, और अभी प्रति महिलाओं के खाते में सड़कों और बिजली तकरीबन का जिक्र कर रहे हैं, 75,000 लोग सड़कों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, सड़क की लड़ाई वहां नहीं। अगर आप गांव के या जहां पे सड़क अभी निर्माण बचा हुआ है, तो वहां आप जाके देखेंगे, चूंकि अभी मैं वैशाली में ही था,
अभी हम महनार में थे, लालगंज में थे, तो वहां वैसे जमीन पे सड़क बनना बाकी रह गया है जहां पे प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन 20 साल से है। आप मतलब लोगों की वहां सरकार जो है, 20 साल से, और सड़कें अभी भी अधूरी हैं। नहीं, अभी मैं देख रहा था, और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सड़क के लिए जितनी योजनाएं, जहां 100 लोग भी रहते हैं उनके दरवाजे तक भी सड़क जोड़ के उसको मुख्य सड़क से जोड़ा गया, ताकि वो जिंदगी में पड़ने वाले जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने जरूरत के हिसाब से राजधानी में या फिर मुख्यालय में 3 से 4 घंटा के दरमियान वो पहुंच जाए। तो सरकार ने यह योजना के तहत ही काम किया। लेकिन जहां प्राइवेट डिस्प्यूटिंग है, जहां कुछ वैसे सड़क बच गई है जो बसावट टोला में नहीं जा पाया है, कि आप लोग कह रहे हैं कि काम किया, कहाँ काम किया है? काम अभी भी तो अधूरा है। 20 साल क्या हो गए ना। 24 घंटा बिजली वो आपको काम दिखाई नहीं पड़ता है? अरे सड़कों की मैं बात कर रही हूँ, अभी भी कई ऐसे गांव है जहां पर बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। नहीं, आप बताइए ना, एक भी जगह ऐसा बता दीजिए जहां ट्रांसफार्मर नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं है तो नीतीश कुमार जी ने जो वचन लिया था, शपथ लिया था कि अगर मैं आपके घर तक बिजली नहीं पहुंचाऊंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, तो फिर 2020 में कैसे उनकी वापसी हुई? अब अपवाद में अगर कहीं विवादित जगह है जहां पे पोल गाड़ने में दिक्कत हो रही है, जहां प्राइवेट जगह है और उस प्राइवेट जगह के बिना दूसरे पोल आगे नहीं। अश्विनी चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। वो कूदने वाले थे, इसलिए उसके पहले 1 जनवरी 75 को उनकी 2 जनवरी 75 को हत्या करवा दिया गया। पर वोटिंग करने के बुरखे में वोटिंग करने को लेकर आप क्या कहिएगा इसमें? क्या चीज? देखिए, ये कौन, किसके बारे में? राहुल गांधी। अब चोर मचाए शोर। ये जितने चोर होते हैं ना, वो ज्यादा शोर मचाते हैं। इनके शासन में बूथ लूटता था, बूथ का बूथ लूटता था कांग्रेस के लोगों ने। राजनीति का अपराधीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। और अपराधियों का राजनीतिकरण राजद ने। ये जितने बूथ लुटेरे हैं, इनको 6 और 11 नवंबर के बाद, 14 नवंबर के बाद हमने बक्सर जेल में एक मोटका फांसी का रस्सी बनवाया है। बक्सर जेल में, मैं जेल में आपातकाल में उसमें मोटका फांसी का रस्सी बनाने में था, वो रस्सी बनके तैयार है। अब सुन लीजिए कान खोल करके, ये ना यहाँ रहेंगे ना वहां रहेंगे। ये बिहार की जनता फांसी के मोटका रस्सी से और तमाम ठगबंधन को गले में फांसी लटकाने का काम करे। तो अश्विनी कुमार चौबे को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा किया जा रहा है यहाँ पर। अंजलि साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ अर्थ अमीन कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत इस्तकबाल है। अर्थ साहब, कैसा लग रहा है बिहार का इलेक्शन? क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं इस बार? बिहार के अंदर पूर्ण बहुमती से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और 14 नवंबर को यही हमारे जो भाई साथ में पैनल में बैठे हैं, उनको मैं यहाँ से गुजरात से उनके लिए मिठाई भिजवाने वाला हूँ, क्योंकि वो वहाँ मिठाई खाने के लायक नहीं रहेंगे। और देश की केंद्र की बात करें तो 400 पार का नारा वो लोग लगा चुके हैं पहले भी, कि केंद्र के अंदर हम 400 पार जाएंगे, और अब अभी ऑक्सीजन पर डटी हुई उनकी भाजपा सरकार है। बिहार की जनता अभी उनको जवाब देने वाली है कि बिहार के अंदर जो बेरोजगारी का मामला है, बिहार के अंदर जो दिन पर दिन ब्रिज टूट रहे हैं, जो बीजेपी के एक नेता ने बिहार की सरकार का 60,000 करोड़ का जो स्कैम एक्सपोज किया है, उसके सामने बिहार की जनता उनको जवाब देने वाली है। जो 2 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें स्पष्ट दिख रहा है पूर्ण बहुमत से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए की लालच देके आज जहां एनडीए गठबंधन को वोट लेने की बारी आई है, तभी समझ जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन कितना अभी आज बिहार में हो चुका है। ठीक है, अंजलि जी जवाब दीजिएगा। हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा कि महिलाओं को 10,000 रुपया का लालच दिया गया। सबसे पहले साहब, आपको तो इस विषय पे माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार के बुजुर्गों को और महिलाओं को ये अधिकार है। हमारी सरकार कहती है कि खजाना पे सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी को है तो वो हमारे बुजुर्गों का है, हमारे पिछड़ों का है, दलितों का है, बेसहाराओं का है।
और नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपए आपको मालूम होना अंजलि जी, चाहिए, वही तो लालच सवाल के उठ तहत रहा है नहीं कि दिया है। चुनाव से पहले ही अगर आपको सारे जानकारी अधिकार नहीं याद आ है, रहे थे। देश की महिला नहीं आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप पहले जानकारी लीजिए कि हम पटना में बिहार वालों को तो सबसे पहले इतनी मिठाइयाँ बनती है। ठीक है, आऊंगी आप लोगों के पास आऊंगी। इसी बीच गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे, आपको सुनाते आऊंगी मैं आपके पास। जोड़ना चाहते हैं अपने सरिया कानून से, लेकिन हम तो चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है मतदान जिस तरह से हुआ आज? हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। लगातार ही तो गिरिराज सिंह को सुना आपने, और साफ तौर पर अपने जीत का पूरा दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी भी लोग लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। अंजनी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, बात रखिएगा अपनी। जी आप अपनी बात रखिएगा। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। हाँ, ये गंभीर आरोप नहीं है। हमारे कांग्रेस के भाई को ये इस बात की जानकारी नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने सशक्त महिला के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने 10,000 रुपया। अंजलि जी, सवाल यही है कि आखिर चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से पहले ही क्यों? नहीं, हम लोगों को लगा कि देना चाहिए, महिलाओं को सशक्त करना है, तो महिलाओं को सशक्त पहले चुनाव से पहले नहीं सशक्त के लिए और भी तो कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी तो चलाई है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सशक्तिकरण के लिए उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, उसके लिए बिहार पहला राज्य बना। उसके बाद उन्होंने महिलाओं की स्थिति में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने साइकिल देना शुरू किया, बच्चियों को स्कूल बक्सा दिया, खाना दिया, ये जो भी काम किया है, ये जेडीयू की तरफ से जो भी काम किए गए उसकी सराहना की जा रही है। लेकिन ये तमाम काम चुनाव से पहले नहीं किए गए। लेकिन जो 10,000 रुपए बांटे जा रहे हैं वो चुनाव से तो पहले ही बांटे गए। सवाल तो उठेंगे ही, चुनाव से पहले ही बांटे गए ना 10,000 रुपए। नहीं, चुनाव से पहले कहां बांटा गया? इसके पहले नीतीश कुमार जी ने घोषणा नहीं किया था क्या कि सभी गरीब परिवारों को लगभग 2 से 2.5 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित करके 2 लाख रुपया दिया जाएगा? ये नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा था क्या? और नीतीश कुमार जी ने उसी जीविका से संबंधित जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए घोषणा करने के बाद याद आया कि अक्टूबर में पैसे बांटे हैं। पहले 75 लाख लोगों को, फिर 45 लाख महिलाओं को, और उसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपए और देने की बात कही है कि आप उसके बाद कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उस व्यवसाय के तहत मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा और वो फ्री नहीं होगा, उसको आपको 10 साल के दरमियान लौटाना पड़ेगा। तो उन्होंने तो पहले से सशक्तिकरण के लिए काम किया है। तो कांग्रेस के भाई को जानकारी तो है नहीं, ये तो मुझे ही मिठाई खिलाने चले थे। अरे भैया, आप अपना एड्रेस भिजवा दीजिए। इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और आप लालच में ना पड़िए। ठीक है, और साहब आपके पास ही आऊंगी, एड्रेस भी भिजवा दीजिएगा, ये मिठाई का डब्बा आपके घर पे भेजेंगे। जवाब दीजिएगा। बिहार की जनता पर भरोसा है। ठीक है, कोई लालच में आने अंजनी साहब सुन लिया, आपको भी आऊंगी आपके पास। अंजनी साहब आऊंगी आपके पास, जी को भी सुन लेते हैं। रुक जाइए, एक एक करके। और साहब जवाब दीजिएगा। हम बता रहे हैं, हम कोई लालच में नहीं है। बिहार की जनता पर भरोसा है। बिहार की जनता आज बोल रही है तो एड्रेस नहीं भिजवाएंगे फिर? और नुक्कड़ पे चर्चा है कि गुजरात बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन रही है। हर बच्चे के मुंह पे बात है, हर बुजुर्ग के मुंह पे बात है। और युवा का आज सपना है कि बिहार में रोजगार मिले। रोजगार के लिए उनको इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज बिहार